हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो बाकी हदीस है हम इसको आज की वीडियो में पूरा करेंगे, यानी रसूल पाक की प्यारी बातें। यहाँ से शुरू करेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 25 नंबर पर हदीस जो है इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो शख्स लोगों के साथ नरमी, मोहब्बत और आराम से गुफ्तगू करता है, इस पर दोज़ख की आग हराम है। 26 नंबर पर है मज़दूर की मज़दूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। यानी कि जो भी मज़दूर काम करता है, जब वो अपनी मेहनत लगाता है, अपनी ताकत से काम करता है और रोज़ी कमाने के लिए आता है, तो जब वो अपनी मज़दूरी ख़त्म करे तो हमें जल्दी से उसको उसका पैसा दे देना चाहिए। कब तक? इसका पसीना खुश्क होने से पहले हमें उसकी मज़दूरी को हमें उसे दे देना चाहिए। उसे हम ज़्यादा देर तक रोके नहीं रखना चाहिए। नंबर पर है अपने मुलाजिमों और खादिमों से अच्छा सलूक करो। जो खुद खाते हो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो इन्हें पहनाओ। नंबर पर है जो दूसरों को माफ़ कर देता है अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ाता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सब देता है अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ाता है। देखिए, जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं अल्लाह हमेशा उनकी इज़्ज़त बढ़ाता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कौन से वाला इल्म? जो दीन और दुनिया के लिए हासिल किया जाता है, वो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सबसे पाक रोज़ी ये है कि तुम अपनी मेहनत से कमा कर खाओ। जानवरों को मत सताओ, जो इन पर रहम नहीं करता अल्लाह भी इस पर रहम नहीं करता। जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो इसमें खयानत न करो और इसको असली हालत में वापस करो। जब कोई तुम्हारे पास अपनी अमानत रखे और जब इसको लौटानी हो तो इसमें हम खयानत बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको जिस हालत में हम तक पहुंची थी उसी हालत में उसको वापस करेंगे। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। वो शख्स जिसके पड़ोसी की बुराइयों से महफूज न हो जन्नत में दाखिल न होगा। हमसाया यानी जो हमारा हमसाया होता है उससे हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। वो शख्स जिसके पड़ोसी इसकी बुराइयों से महफूज न हो, यानी कि जो पड़ोसी को सताया जाता है वो कभी जन्नत में दाखिल न होगा। अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करो, इनसे ताल्लुक़ मत तोड़ो। अपने जो आपसी रिश्ते होते हैं इनसे हमें हमेशा नेक सलूक करना चाहिए और इनसे ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटा दिया करो। जब रास्ते में रुकावट बन जाती है, कोई चीज़ आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है तो इस चीज़ को हटा देना चाहिए। बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे छोटी बात है। देखो, बदगुमानी से बहुत सी बुराइयां फैल जाती हैं समाज में, इसीलिए बदगुमानी से बचना है, क्योंकि बदगुमानी सबसे छोटी बात है। किसी पर ज़्यादती न करो। किसी पर हमें कभी भी ज़्यादती नहीं करना चाहिए। गुस्सा न किया करो। गुस्से से बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, झगड़े फसाद बन जाते हैं, इसीलिए हमेशा गुस्से को काबू में रखना है। गुस्सा ना किया करो। लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करो। लोगों से हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कोई नाराज़ हो जाए। किसी पर एहसान करके इसे कभी न जताओ। किसी पर भी जब हम एहसान करते हैं तो उसे हमें जताना बिल्कुल नहीं चाहिए। तमाम कामों में मियाना रवि बेहतर है। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर कोई नेकी दिखावे के लिए की जाए तो इसका सवाब नहीं है। देखो, अमाल का जो दारोमदार होता है वो हमारी नियतों पर है। किसी को दिखाने के लिए हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें सवाब भी नहीं मिलेगा। तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका अखलाक अच्छा हो। इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है, तो हम में सबसे अच्छा शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगो, यहाँ तक कि जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगो। देखो, हर चीज़ हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए। हमें किसी पर भी यकीन भरोसा नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जूते के तस्मे टूट जाए तो भी हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। असली दौलत मंदी
دل کی دولت مندی ہے، دل کا بڑا ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے بڑا دل رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اصل دولت کس کی ہے؟ جس کا دل بڑا ہے، جو ہر غم کو بھلا کر اچھائی کی طرف جاتا ہے، ہر برائی کو بھول کر لوگوں سے اچھے سلوک کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اصل دولت مندی کیا ہے؟ دل کی ہے، دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔